इसी मीडिया नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह, प्रदेश अध्यक्ष दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश। आज जो हमारी आम सभा हमारे संगठन की हो रही है, उसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए है, जो बहुत लंबे समय से शासन में और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। और हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो मांगे हैं, वो हमारे व्यक्तिगत तो है ही है, उसके साथ साथ हमारी मांगे जो है हमारे संस्थान की उन्नति के लिए भी है कि हम अपने संस्थान में एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं। एक जो कार्य का बोझ है उसके संबंध में है निवारण चाहते हैं। आज एक कर्मचारी हमारा 10-10 हज़ार फाइलें पेंडेंसी लेके बैठा है, जिसका मानक 500 या 1000 फाइलों का मानक है, वो 20,000 फाइलें लेके बैठा है हमारा कर्मचारी। तो उस है, और जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है, उनकी माननीय उच्च न्यायालय ने कमेटी बनाई थी, नेशनल कोर्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम कमेटी, उसने जो अपनी संख्या दी, वो रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के अनुसार जो न्यायालय में लंबित पत्रावली है, उस हिसाब से नए न्यायालयों का सृजन होना था। मगर वो अभी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भी उसका कहीं कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और आज एक न्यायालय 15-15, 20-20 हज़ार फाइल लेके बैठा है, जबकि उसके पास 1,500-2,000 से ज़्यादा फाइलें नहीं होनी चाहिए। तो हम जो मांग कर रहे हैं, हम अपने साथ साथ अपने संस्थान के लिए मांग रख रहे हैं। न्याय विभाग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, वो संस्थान के वो हमारे उसके लिए वो हमारे अभिभावक हैं और उत्तरदायी हैं, तो हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो इस तरफ ध्यान देंगे। और हमारी कर्मचारियों की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, जो वेतन संगतियों को लेके 2003 में एक प्रथम न्यायिक वेतन आयोग बना था, शेट्टी आयोग, उसकी मांगे 2003 में से माननीय उच्चतम न्यायालय का है कि लागू होनी है, और 2026 में उन मांगों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए, अपने इस प्रदेश के लिए कुछ नहीं होगा। हम एक अनुशासित कर्मचारी हैं, हम धरना प्रदर्शन इनसे हम परहेज करते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि ये हमारी कमजोरी है। ये हम अपने कार्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है कि हम इस चीज़ को अपने कार्य में इतना रहते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हम हमारा संगठन इतना कमज़ोर है कि हम सड़क पे या हम प्रदर्शन नहीं कर सकते। इसका स्पष्ट उदाहरण है 2024 में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हमने 2000 प्रदेश के कर्मचारियों ने एक अपना प्रदर्शन किया था, और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने काफ़ी समस्याओं को हमारा संज्ञान लिया और निवारण हुआ। मगर अभी भी काफ़ी समस्याएं लंबित है, और शासन की तरफ से भी हमारी समस्याएं लंबित हैं। और तो कम से कम एक जो हमारी बेसिक सुविधाएं हैं, जो कर्मचारी जो आप दूसरे विभाग को दे रहे हैं, अब 4600 राजपत्रित अगर आप बाकी स्टेट में दे रहे, बाकी विभाग में दे रहे हैं, तो आप हमको देने में आपको क्या दिक्कत है? क्या हम राज कर्मचारी नहीं है अगर आप हमको नहीं मान रहे? तो इस तरह की बेसिक समस्याएं हैं हमारी। और वेतन विसंगति है हमारी, जो प्रथम न्यायिक आयोग 3 में हमको जो देने के कहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद हम 26 के लिए उसको संघर्ष कर रहे हैं, तो वो हमको प्राप्त हो इस चीज़ के लिए। और हम आज इन्हीं संघर्षों के लिए आज ये आम सभा बनाई गई है, और इसमें जो भी प्रस्ताव पारित होगा कि शासन से माननीय उच्च न्यायालय के थ्रू या सड़क पे जो भी आंदोलन होगा, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। और हम इस जो भी प्रस्ताव पारित होगा वो आप तक पहुंच जाएगा, और हम उसको पूर्ण करेंगे। और अब न्याय कर्मचारी कहते हैं सबर का फल, सबर एक समय खत्म हो जाता है, तो अब पानी सर से ऊपर चला गया है। तो अब हम अब सड़क पे होंगे, जो भी संघर्ष के रास्ते हमको जो जितने मिलेंगे हम सारे अपनाएंगे। हमारे से इतना दुर्भाग्य है हमारे एफटीसी के साथी पिछले 7 साल से एक वेतनमान पे कार्य कर रहे हैं, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने जिस आदेश से उनका गठन किया था, उसी आदेश में उन्होंने उल्लेखित किया था कि 10% सैलरी उनकी पर ईयर बढ़ेगी, मगर 7 साल से वो उसी एक वेतनमान में काम कर रहे हैं। उनकी जब मान ली 24 साल में कोई आया, उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, आज उनका खर्चा, आज ऐसी स्थिति है कि जो क्लर्क है उसकी जो सैलरी है वो 4th क्लास एम्प्लॉय से कम हो गई है। तो ये ऐसी विसंगतियाँ हैं। और बेसिक सुविधाएं, हमें तो नहीं लगता कि हमारी कोई मांग ऐसी है कि वो हो। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से अगर हमको समय मिलता है, तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारी कोई भी मांग ऐसी नहीं है जो उन्हें अनुचित लगेगी, और वो हमारी पूरी मांग अनुचित है नहीं है। और हमें ये पूरा विश्वास है कि जैसे ही वो हमको अगर समय देते हैं, हमारी मांगों को सुनेंगे, तो उसका पूर्णतः निस्तारण होगा। ठीक है सर। अभी बताया माननीय उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश शासन, कृपया आप लोग शांत रहें। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ अपनी मांगों के संदर्भ में कई पत्रक प्रेषित कर चुका है, और आज से नहीं 2016 से लगातार
2017 से शासन में माननीय योगी जी विराजमान है। हमने लक्ष्मण झूला मैदान पर भी अपनी आवाज़ उठाई थी और हम लोग शालीनता से शासन और प्रशासन और जनता के काम करने वाले लोग हैं। हम लोग न्यायालय के लोग हैं। हम लोग कार्य बाधित करने में विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हुए अधिकारीगण और हमारे उच्च न्यायालय में बैठे हुए हमारे हुक्मरान हम लोगों को बाध्य कर रहे हैं कि हम लोग भी अब दूसरे कर्मचारी संगठनों की तरह, दूसरे संगठनों की तरह सड़क में आए और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। तो मेरी आज अपने प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी से और अपने उच्च न्यायालय के हमारे मुखिया माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय से ये अपील है, ये विनती है, कृपया हमारी सुनिए। और हम जो लोग गर्मी में, बरसात में बिना कोई आराम किए जनता के काम के लिए न्यायालय का कार्य करते हैं, जनता को न्याय दिलाने में अपनी सहभागिता करते हैं, हमारी बात को सुनिए और हमारी समस्याओं का निराकरण करिए। मैंने ये देखा है कि हर प्रदेश में सरकार अपने कर्मचारी प्रतिनिधियों को बुलाकर उनकी समस्या सुनती है, किंतु ये दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ ऐसा है कि पिछले 2019 से आज तक हम DCO पत्र माननीय योगी जी को भेज चुके हैं। उनके पास हम अपने ही न्यायालय के कर्मचारियों की बात सुनने के लिए, उनका दुख दर्द सुनने के लिए 2 मिनट का समय वो हमें नहीं दे पा रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात मैं नहीं मानता कुछ हो सकती है। तो हमारा आप सब मीडिया के माध्यम से ये निवेदन है, हमारी बात को पहुंचाइए। हमारे दिलों में तकलीफ है, हमारे परिवारों को तकलीफ है। हम जो न्यायालय में सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आपका काम कर रहे हैं, हमारी भी सुनिए, हमारी बात सुनिए, हमारी समस्या का निराकरण करिए। और कम से कम आप हमारी समस्या का निराकरण नहीं कर सकते तो एक बुजुर्गों की कहावत है कि गुड़ ना दे गुड़ जैसी बात को कह दे। कम से कम हमारा सिर को सहला दीजिए कि हम आपके साथ हैं। आज कर्मचारी, उत्तर प्रदेश के न्यायालयों का कर्मचारी लगातार आत्महत्या कर रहा है। कम से कम इसको जानने का योगी जी प्रयास तो करिए कि हमारे साथ क्या अनहोनी हो रही है, हमारा असम्मान क्यों किया जा रहा है, हम कितने काम के नीचे दबे हुए हैं, हम अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं, हम अपनी बच्चियों की शादी में सम्मिलित नहीं हो पाते न्यायालय का काम करते करते, हमें छुट्टियां नहीं मिलती, हमें फंड नहीं मिलते, हमारे आवास नहीं है, यहाँ तक कि हमारे न्यायालयों में शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। हमें गंदे शौचालयों में जाने के लिए हम आते हैं और हम ये कह रहे हैं कि हमारा उच्च प्रदेश हो गया है, हमारा विकास हो गया है। कर्मचारी ऐसे विकास का क्या करें? योगी जी, हम आपकी सड़कों पर जो चमक धमक है उसको हम ओढ़े या बिछाएं, हमारा धन्यवाद। हमारी इस आवाज़ को पहुँचाएँ कि शासन में बैठे हुए अधिकारीगण उनको सही बात नहीं बता रहे हैं। 2022 में माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी सेवा नियमावली का संशोधन करके शासन को प्रेषित किया, जो आज तक लंबित है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि 3 माह में प्रत्येक पत्रावली का निस्तारण हो ही जाए। हमारी 2 फाइलें 2021 और 2022 से वैसे ही पड़ी हुई हैं। जनपद न्यायालयों में एक प्रोन्नतीय पद का ही लोप कर दिया गया, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद, जबकि शासन के अन्य जगहों पर यह पद उपलब्ध है। जनपद न्यायालयों में यह पद गायब कर दिया गया। इसके अलावा हमारे 4600 में जो लिखीय पदधारक हैं उनको राजपत्रित प्रतिष्ठा नहीं प्रदान की गई है, शासन द्वारा इसका शासनादेश नहीं किया जा रहा है। जबकि 2015 से अन्य विभागों को इसका लाभ मिल चुका है। उनके 4600 के कर्मचारी जो है वे राजपत्रित प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके हैं। सर, आज की इस बैठक में एक प्रस्ताव भी पारित होने वाला है, क्या कुछ है प्रस्ताव, उसके बारे में? अब याचना की स्थिति पूर्ण हो चुकी है, पत्राचार किसी भी स्तर पर शेष नहीं है। बाकी क्या करना है ये पूरे प्रदेश से जो हमारे जिला अध्यक्ष, प्रांतीय कार्यकारिणी, मंडल अध्यक्ष, मंडल सचिव आए हैं, इन सब से वार्ता के उपरांत शाम को निर्णय लिया जाएगा। उसकी सूचना आप सबको दे दी जाएगी।
दिया उसको मिलने की कोशिश? मुख्यमंत्री जी को मैंने ज्ञापन भी दिया, मिलने हैं तो 5 से 7 पत्र मेरे द्वारा खुद हस्ताक्षरित करके भेजे गए, लेकिन अब तक हमें कोई भी सकारात्मक उत्तर उधर से नहीं मिला।